गोरखा नेपाल के थे जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध में चंद शासकों को हरा के अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहां गोरखा पराजित हो गए। फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तेदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और काफ़ी सफल हुए। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। 14 मई 1814 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए। इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का आधिपत्य हो गया। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दी। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र पर ही गोरखाओं का अधिकार रह गया था। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। इसके बाद 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बमशाह के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगोली, जो कि वर्तमान चंपारण जिला है बिहार में, एक संधि हुई। संगोली की संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, जिसमें मुख्य बातें थी जो कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया था और गढ़वाल और कुमाऊं जिले को अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार किया था। इसके अलावा गोरखे सिक्किम से भी पीछे हट गए तथा कुमाऊं में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया था और गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई थी। लेकिन संगोली की संधि को नेपाल सरकार चूंकि मान नहीं रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल क्रमशः 25 वर्ष और 10 वर्ष और 5 महीने बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। दोस्तों, गोरख्याली के बाद अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना लिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को मई 1815 में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, पहला कुमाऊं जनपद और दूसरा टिहरी गढ़वाल राज्य। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में बांट दिया गया। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल ये तीन ही जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल बने रहे, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। सन 1891 में ही राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया था। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया। 1937 में यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का अंग बन गया। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया।